हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो हम बात करते हैं आईबीएस के बारे में और आईबीएस के सिम्टम्स के बारे में। और सिम्टम्स मैंने अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि हमें पेट में दर्द रहता है, एच पाइलोरी बताया है, फिर ये बताया वो बताया है, फिर भी वो पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो भाई कितनी बार बता चुके, आप साइकाट्रिस्ट के पास जाओ, ठीक है। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप साइकाट्रिस्ट के पास जाओ और कहीं आपका इलाज नहीं है। मैं खुद साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन ले रही हूँ। फाइबर डाइट लीजिए। और मैंने ये भी बताया था कि जिसको भी जो भी कुछ पूछना हो ना, तो कमेंट में पूछने की बजाय आप लोग, मैं बिल्कुल रात को 9 बजे से ही 9 बजे लाइव आती हूँ, तो आप लोग तब पूछिएगा मेरे से, ठीक है। तब आप लोग पूछ सकते हो मेरे से जो भी आपके क्वेश्चन है। और एक्चुअली मतलब आईबीएस में बहुत परेशान होता है बंदा, बहुत परेशान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है यही है कि आईबीएस ना तो बड़ी बीमारी है, ठीक है, और ना इसको छोटी बोल सकते हैं। सब कुछ नॉर्मल होता है हमारा, सब कुछ नॉर्मल होता है, बट फिर भी हमारा डाइजेशन ख़राब होता है। डाइजेशन की वजह से बॉडी में वीकनेस होती है, सब कुछ होता है, ठीक है। हम बिल्कुल भी ठीक है नहीं होते, ऐसे कह देते हैं कि हमारे पेट दर्द करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो आपको क्या करना है, करना आपको क्या है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। आप पहले गैस्ट्रो के पास जाइए। गैस्ट्रो के पास जाने के बाद जब वहाँ से आपको क्लीन चिट मिल जाए, वहाँ से क्लीन चिट मिलने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ साइकाट्रिस्ट के पास ही जाना है। अगर आपको एंजाइटी है, ठीक है, घबराहट है, बेचैन रहते हो हर टाइम, किसी काम में मन नहीं लगता, कोई भी काम ऐसे रहता है बेड पर सोए रहो और खड़ा होने का बोले तो खड़ा भी नहीं होया जाता, इतनी हिम्मत नहीं होती। मतलब कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, मिक्स कॉन्स्टिपेशन डायरिया है, डायरिया एपिसोड होता है आपको बार बार, तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। ये सब दिक्कत आएगी आईबीएस में। तो आपको आईबीएस का ही इलाज करवाना है। और आईबीएस का इलाज कहाँ होता है, पहले तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो हमें नहीं पता था कि कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, बट अब बहुत अवेयरनेस फैल गई है। तो इस अवेयरनेस की वजह से हमें पता होना चाहिए कि हमारा इलाज कहाँ होना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं और सभी पूछ रहे हैं डॉक्टर का। काफ़ी लोगों ने डॉक्टर उज्ज्वल से मेडिसिन लेनी शुरू कर दी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरी बात मानी और उनसे कंसल्ट किया और मेडिसिन लेना शुरू किया, क्योंकि बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे, काफ़ी जल्दी। और जो उज्ज्वल सिंह है वो लिवरेक्स और नोरामैक्सिन और क्लासपाइल्स मेडिसिन नहीं देते, वो इसके जगह केएलएक्स देते हैं। और केएलएक्स में लिब्रेक्स का ही साल्ट होता है, क्लेडीनियम ब्रोमाइड और होता है साथ में, और नोरमैक्सिन में 3 साल्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, केएलएक्स बिना किसी सवाल जवाब के खाते रहनी है आपको, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं लेना, बस आपको परमानेंट नींद आनी चाहिए। नींद ज़रूरी है और कुछ नहीं, आपको नींद आना ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल भी अच्छी नींद आएगी तभी आप इतना जल्दी रिकवर हो पाओगे। हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। हर चीज़ अपने आप में कुछ मतलब हमें सिखा के जाती है। और आईबीएस तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। आईबीएस के कारण ही हम इतना मतलब हमारा माइंड इतना आईबीएस की मेडिसिन खाते हैं इससे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि पूछो मत, ठीक है। हमें कोई भी चीज़ जल्दी से हमें स्ट्रेस नहीं दे सकती, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस कोई भी चीज़ का, बहुत जल्दी स्ट्रेस नहीं देती हमें। तो आपको सिर्फ आईबीएस की दिक्कत है और आप मेडिसिन खाते रहिए और खुश रहिए। जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतना ज़्यादा जल्दी ठीक होगे। किसी की परवाह मत कीजिए, कोई कुछ बोलता है आपको कोई मतलब नहीं है किसी से, ठीक है। आप अपनी अच्छे से हैप्पी रहो, जितना खुश रहोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और साथ में कॉन्फिडेंस के साथ पेशेंस रखना भी ज़रूरी है, ट्रस्ट करना भी ज़रूरी है, तभी आप जल्दी ठीक हो पाओगे, रिकवर हो पाओगे, ठीक है। अब कोई बोलता है आपकी मेडिसिन छूट गई, तो भाई अभी नहीं छूटी, मैंने 2 ढाई महीने मेडिसिन खाई है अभी तक, पूरी खाई भी नहीं है मैंने, 2 ही महीने की खाई है अभी तक। 2 महीने में मेरा 5.5 किलो वज़न बढ़ गया, 5 साढ़े 5 किलो हो गया मेरा, बढ़ गया वज़न। और
अभी मैं 20 दिन के बाद और चेक करूँगी, देखें कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है। तो आप लोग भी, मेरा मतलब मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं लंबी वीडियो बनाऊं, बट फिर भी मैं छोटी वीडियो में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। जैसे IBS के सिम्टम्स मैं आपको बार बार चिल्ला के बता रही हूँ। आपको कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, डॉक्टर ने क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बोल दिया है, आपने डाइट हल्की कर ली है, अगर उसके बाद ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता उसके बावजूद भी हार्ट स्टूल वगैरह की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, तो आप बिना किसी की सुने, बिना किसी की राय लिए डॉक्टर, आप साइकाट्रिस्ट के पास जाओगे, या तो अपने नियरेस्ट साइकाट्रिस्ट के पास जाओ, या फिर आपके पास कोई और साइकाट्रिस्ट होगा, या फिर ये नहीं है तो आप ऑनलाइन कंसल्ट करो डॉक्टर उज्ज्वल सिंह से। डॉक्टर विदित सर भी है, और दाहोद के एक डॉक्टर नीलेश भी है, ठीक है। ये 3 डॉक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारे पेशेंट ठीक किए, तो आप इनसे भी अपना कॉम्बिनेशन बनवा के कहीं से ले सकते हो, ठीक है। आप उनसे ट्रीटमेंट करवा लीजिए, और मेडिसिन बंद जब तभी करनी है जब डॉक्टर बोलेगा, क्योंकि धीरे धीरे बंद होगी मेडिसिन, एकदम से ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों से हम बीमार पड़े हैं, जितना क्रॉनिक होगा उतना ही टाइम लगेगा। और मेरा तो ज़्यादा क्रॉनिक तो नहीं है, मेरे को तो इधर उधर घूमते हुए गेस्टों के पास साल ही हुआ है, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ। तो आप लोग भी ट्राई करते रहिए, मेडिसिन लेते रहिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और अभी वैसे है, मैंने तो खाना खा लिया, तो खाना खाते हैं मेरे को तो आ रही है नींद। एक वीडियो मैं कोशिश करूँगी बाद में बनाऊँगी, अभी नहीं बन पाएगी। तो आप लोग, जितना आप लोगों को बताया जा रहा है, आप, और जिसको भी कुछ पूछना है, रात को 9 बजे लाइव आती हूँ, आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप लाइव में आप आंसर करूँगी मैं आपका, क्योंकि हर इतना टाइम मेरे पास नहीं होता कि मैं एक एक कमेंट का जवाब दूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ी बिज़ी रहती हूँ ना। और मतलब यही है, सिम्टम्स तो मैंने बता दिए आपको, बहुत सारे H. पाइलोरी है, एंटरल गैस्ट्राइटिस बता दिया, ड्यूडेनल गैस्ट्राइटिस बता दिया, तो ये सब कुछ नहीं है, सब IBS के अंडर ही आते हैं, ठीक है। सब IBS के अंदर आते हैं, तो आप लोग गुमराह मत होइए, इधर उधर गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा साइकाट्रिस्ट के पास जाइए, और साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन से ही ठीक होगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मैं भी बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, आयुर्वेदा मैंने नहीं छोड़ा, बस एक होम्योपैथी छोड़ा है मैंने। होम्योपैथी वैसे मैंने एक तो नक्स भूमिका बताई है, वो ली है, वो तो बहुत घटिया मेडिसिन है, पेट में इतनी जलन करती है, तो आपको नक्स भूमिका भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और आयुर्वेदिक में मैंने मेडिसिन आपको 2 साइकाट्रिस्ट मेडिसिन के साथ बताई है, जिससे कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा, कुमारी आसव और उधर अमृता रिस्ट, ठीक है। ये 2 सिरप हैं, एक खाना खाने से पहले, एक खाना खाने के बाद, आप साइकाट्रिस्ट मेडिसिन के साथ ले सकते हो, काफ़ी आपको जल्दी रिलीफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो पेट पे वर्क करेगी, माइंड वाली माइंड पे वर्क करेगी, तो जल्दी से जल्दी आप ठीक होते जाओगे, ठीक है। दोनों मेडिसिन एक साथ काम करेगी।